हरे कृष्ण दोस्तों, हम हमेशा एक बात सुनते हैं कि हमारा यह शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना होता है और मृत्यु के बाद इन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनसे ये शरीर चलता है। तो ये सब क्या है और इनका आज यहाँ क्या काम है? आइए उसके लिए सुनते हैं मुझे यानी गौरव के इस नए और अनूठे पॉडकास्ट को आपके पसंदीदा चैनल बाबा ज्ञानचंद के माध्यम से। तो सब काम छोड़कर इत्मीनान के साथ श्री गणेश करते हैं आज के पॉडकास्ट का, जिसका नाम है आज से हम पति पत्नी हुए भाग 2, चोरी फेरे और वो वचन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर आई पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो राधे राधे कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने बात शुरू की थी पंचतत्वों से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से। आइए पहले तो उनके बारे में जानते हैं कि पंचतत्व होते क्या है। अग्नि, वायु, नभ, जल और भू, इनके समावेश से ये मानव शरीर बनता है और यह ढांचा तैयार होता है। कर्मेंद्रिया, जिनमें हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह आते हैं, वहीं ज्ञानेंद्रिया आंख, कान, नासिका, त्वचा और जीभ, इनके द्वारा यह शरीर चलायमान होता है। तो जिस प्रकार पंच तत्वों से बस शरीर बनता है, चलाने के लिए ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अग्नि देवता के श्रदश बैठकर मांग भरना या मंगलसूत्र बांधना तो बस 2 शरीरों का मिलन होता है, आत्माओं का नहीं। इसलिए किसी भी धर्म में विवाह के समय उनके धर्मगुरु जो वह शादी को संपन्न करवाते हैं, उस होने जा रहे नवविवाहित जोड़े से प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए कुछ वचनों को ग्रहण करवाते हैं, जो उनके विवाह को सुखी और सुचारू रूप से अग्रसर करने के लिए कुंजी के समान होता है, जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की तरह इन 2 शरीरों के मिलन को यह आज्ञा देता है कि इसे कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ाना है, हमें क्या क्या दायित्व बांटना है, जिसके द्वारा हमारा यह विवाह श्री शिव पार्वती जी और लक्ष्मी नारायण जी की तरह दृढ़ और सुखमय गुजरे। अब देखिए, जितना मैंने देखा और सुना है और मेरी समझ कहती है वो यह कि सभी धर्मों में वचन तो एक ही प्रकार के होते हैं, बस कहने का तरीका जुदा जुदा होता है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह के अंत के समय की प्रथा, चौरी फेरों के समय श्री अग्नि देवता जी के समक्ष वेदों के अनुसार 4 और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 फेरे लेते समय हर एक फेरे के रूप में किन वचनों को ग्रहण किया जाता है और उनका महत्व मेरी समझ से क्या होना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम उन वचनों पर सीधा कूच करें। उसके पहले वचन क्या होते हैं और उनका क्या अभिप्राय होना चाहिए, वह समझना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ साथ वचनों का भी व्यवहार बदल दिया गया है और ये सिर्फ एक मजाक के रूप में ही लगते हैं, या यूं कहे कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं रह गया है, या फिर बस एक रीत है जो सदा चली आई है, वैसी बात रह गई है। परंतु हाँ, हमारे राघव जी के कुल के जैसी नहीं कि प्राण जाए परंतु वचन ना जाए। तो ये वचन किस प्रकार के होने चाहिए, आइए सुनते हैं। देखिए, मेरे नजरिए से वचन अगर 2 शरीर मिलकर ले रहे हैं तो वचन भी इस प्रकार के होने चाहिए कि जिससे दोनों का जीवन एक हो सके, जिसे ग्रहण करने का उनका स्वयं का मन करे, ना कि इस प्रकार हो कि ना करेंगे तो शादी ही नहीं होगी, चलो हाँ ही कर देते हैं। आपको पता है आजकल ये तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इस हम विवाह की उस असली मान्यता को नहीं पहचान पा रहे। तो आइए जानते हैं कि वचन किस प्रकार के होने चाहिए और उनका अर्थ क्या होना चाहिए वास्तविकता के साथ। वचन नंबर 1, त्यागना और स्वीकार करना, टू लेट गो एंड टू एक्सेप्ट। हमारी इस कड़ी का पहला वचन और साथ ही साथ अपने जीवन के नए हिस्से में कदम रखने के बाद का सबसे पहला कार्य, दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा और जरूरी पहलू, जो अभी तक हुआ उसे त्यागना और जो अब होने जा रहा है या जो हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। अभी तक जो हुआ वो अच्छा था, परंतु शायद उसकी जरूरत तभी तक के लिए ही थी, क्योंकि अब जो आपको स्वीकारना है वो आपको शायद दुगनी खुशी देने वाला है।
तो बदलाव के लिए तैयार रहे और बदलने का गम ना करे। वचन नंबर 2, अहंकार और अहम का त्याग। अब ये तो जग जाहिर है कि किसी में अहंकार या अहम आ जाना उसके पतन का कारण होता है। जब किसी दाम्पत्य की बात हम से शुरू होकर मैं पर पहुंच जाती है, तब समझिए आप अलग होने लग गए हैं। अब विवाह 2 शरीरों का है, आत्माएं एक हो रही है, तो सोच भी तो एक होना पड़ेगा ना। यह वचन आपको जीवन में एक दूसरे के प्रति प्यार को बढ़ाने में मदद करेगा और बाहरी आतताइयों से रक्षा करेगा जो आपके अहंकार का इस्तेमाल कर आपको अलग करने का प्रयत्न करते रहेंगे। वचन नंबर 3, यह मेरे लिए प्रमुख रूप से बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जब भी मेरे विवाह की बात होती है तो मैं सबसे पहले इसी बारे में बात करता हूं कि अगर यह किसी में है तो मैं अभी तैयार हूं। और वो यही वाणी की सरलता, सुगमता और शालीनता। मेंटेनिंग दी सिंप्लिसिटी, ईज एंड डिसेंसी ऑफ योर वर्ड्स। कबीरदास जी का एक महान दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। देखिए, आपकी वाणी और आपके शब्द ही या तो आपको सबका प्रिय बना सकते हैं या सबका शत्रु। एक दाम्पत्य के लिए सदैव आवश्यक है कि वह ऐसी वाणी का प्रयोग करे जो जीवन में मिठास और खुशहाली घोले, ना कि कड़वाहट। मुझे नहीं लगता कि आपको उस स्थान पर जाना कभी पसंद आएगा या मिलना जो लड़ लड़ कर ही बात करते हैं या जिनका लहजा ऐसा है जैसे वह गुस्से में है। याद रखिएगा, एक खुशहाल जीवन का गुह्य रहस्य आपके मुख में ही है, ना कि कहीं बाहर। वचन नंबर 4, मतभेद होना अच्छी बात है परंतु मनभेद नहीं। तो हम में मतभेद होंगे, हम उसे स्वीकारते हैं, हम मनभेद नहीं करेंगे। अब इस वचन की इसलिए प्राथमिकता है क्योंकि देखिए, मतभेद होना स्वाभाविक बात है। प्रभु ने आप दोनों को अलग अलग बुद्धि दी है, कभी हाँ भी होगी कभी ना भी होगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि हमें उस बुद्धि का संबंध हमारे दिल से या मन से कर देना है, क्योंकि अगर ऐसा करना ही होता तो हमारे शरीर में दिल और दिमाग आसपास बनाए जाते। देखिए, दिमाग तर्क शक्ति पर काम करता है और मन का कुछ भरोसा नहीं है, तो सुबह की बात रात को खत्म करना ही सबसे उत्तम साधन है। वैसे भी अभी तक के सब वचन अगर आप भली भांति मानेंगे तो ये कभी नहीं होगा। वचन नंबर 5, यह आपके परिवार वालों के लिए, समानता, समरसता एवं एक ही भाव, इक्वालिटी, हार्मनी एंड यूनिटी। आपने अगर भगवत गीता को पढ़ा होगा तो उनकी शुरुआत होती है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। जबकि इसे ऐसा भी तो कहा जा सकता था ना कि हमारे कुरुपुत्र क्या कर रहे हैं। बस यहीं से शुरू होता है महाभारत का युद्ध। तो ऐसा आपके जीवन में ना हो, इसलिए अगर आप दोनों अपने होने वाले परिवारों को पृथक पृथक मानने की जगह एक स्थान देंगे, मतलब बिना भेदभाव या ऊंच नीच के, तो आप खुद एक सुखद जीवन का अनुभव भी करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छे भविष्य की नींव भी रख सकेंगे। 6वां वचन जो है ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और यह अगर है जीवन में तो इसके बाद जो आपकी तकलीफें हैं वो वैसे भी बहुत कम या होगी ही नहीं। गोपनीयता या गुप्तता, प्रिवेसी और सीक्रेसी। वो कहते हैं ना कि घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके बीच की बातें हैं और उनका कुछ नहीं बल्कि बहुत महत्व होता है। अधिकतर झगड़ों का कारण इन्हीं बातों को ना छुपा पाना ही होता है, जिसका उपयोग आपके ना चाहने वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब वो आपकी आपसी कला हो या फिर कोई भविष्य की योजना अथवा कोई निश्चय ही क्यों ना हो, निजी को निजी और सार्वजनिक को सार्वजनिक ही रहने देना चाहिए। ये वचन हम नहीं कह रहे लेने के लिए, ये आपको खुद से लेना है, खुद के लिए लेना है, क्योंकि आपकी ही नजरों के सामने ऐसे किस्से बहुत से हो गए जो सिर्फ गोपनीयता को ना बनाए रखने के कारण परेशानी में हैं। तो आइए अब हम रुख करते हैं 7वें वचन की तरफ। 7वां वचन, सुनना, समझना, साझा करना, सलाह लेना और फिर निर्णय लेना। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग,
टेकिंग एडवाइस एंड देन मेकिंग डिसीजन। ये शायद घर घर की कहानी हो, क्योंकि मैंने अक्सर यह पाया है अपने ही घर से शुरुआत करके बाहरी दुनिया तक, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर बैठकर सलाह मशवरा कर कर निर्णय नहीं लेते या कर पाते हैं, वहां खुशहाली और लक्ष्मी जी का वास उतना नहीं होता है जितना अपेक्षाकृत वहां के जहां आपसी वार्तालाप को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, इसका शायद एक कारण यह भी है कि शुरू से ही किसी घर के सारे निर्णय पुरुष सहभागी लिया करते हैं, या ये भी कि वो यह समझते हैं कि उनके पति या पत्नी ने कभी उनकी बात को मानना तो है नहीं, उनकी खुद की कुछ सोच नहीं है और वो किसी और की सोच का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहां एक बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपके जीवन को आप दोनों से बेहतर ना तो कोई समझ सकता है और ना ही आपको सही उत्तर दे सकता है। इसलिए मैंने इस वचन में कहा है, सुनना, समझना, साझा करना, सलाह लेना और फिर निर्णय लेना। अच्छे से वार्तालाप करने के बाद ही, वो भी ऊपर दिए वचनों को ध्यान में रखते हुए। तो ये थे वो 7 वचन जो मुझे लगता है आज के जीवन चक्र को देखते हुए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अब आपके पास यू टर्न लेने का तो कोई विकल्प मौजूद नहीं है भैया। इसलिए शुरुआत में एक ऐसी गति बनाए रखिए जो हमेशा काम आए और ऐसे नियम बनाए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि रुकने पर मजबूर करे। आशा करते हैं कि आपको आज से आप पति पत्नी हुए का भाग 2 पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर। सुझावों की तलाश में हम हमेशा रहते हैं। बाबा ज्ञानचंद को अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया पहले वो कीजिए, फिर वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद चीर परिचित में कोई विवाहित हो या होने वाला हो या अभी अभी हुआ हो तो उसे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में हम बात करेंगे विवाह की एक और अद्भुत रस्म, मामेरा के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सुनाते रहिए बाबा ज्ञानचंद, क्योंकि ज्ञान की गंगा यहीं से बहती है।